अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ बिलाल वाजिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे। मैं एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आप सबका साथ हुआ तो वो मुमकिन हो जाएगी, जिसमें हम म्यूज़िक से रिलेटेड म्यूज़िशियन, कंपोज़र और जो म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं उनसे डिस्कशन करेंगे। तो इसी तरह हमारा सिलसिला चलता रहेगा। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत तारुफ के मोहताज हैं। उनका नाम मैं पहले बताऊंगा। ही इज़ अ वेरी गुड म्यूज़िक कंपोज़र, म्यूज़िक प्रोड्यूसर और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं पहले। और ही इज़ अ वेरी गुड पियानिस्ट और बहुत अच्छे एड्स वगैरह उन्होंने किए हैं। जितनी भी मशहूरियाँ उसमें जिंगल्स का म्यूज़िक वो भाई करते रहे। तो नॉन अदर दैन माई बेस्ट बडी काजिम अली साहब। जी काजिम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। घर में सब ठीक? ठीक। बहुत सा म्यूज़िक सुनते हैं, आपका बहुत मज़ा आता है। बहुत जी आपकी मोहब्बतें हैं और नफरतें भी हैं। ठीक है, नहीं आपसे नफरत तो हमने कभी नहीं की। मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि आप सुनते कम हैं, देखते सब कुछ हैं। देखता हूँ, ये आपको पता है, बिल्कुल ऐसा। आप अगर आप ना भी सुने तो आप सुन ही लेते हैं। I know very well। बिल्कुल ठीक है। आप सब कुछ सुनते हैं और सबको देख रहे हैं घर बैठे। ये मैं जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से। और काजिम साहब आपसे कुछ भी नहीं छुप सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और रही बात रमज़ान की, बात कर रहे थे आपको रमज़ान का महीना बड़ा मुबारक। बहुत मेरे ग्रैंड टीचर हैं उस्ताद बग साहब, बिस्मिल्लाह, उनकी बात आपको बताने लगा। बड़ी ही मज़ेदार बात है। उन्होंने रोज़ा रख लिया जून जुलाई के महीने में। बिल्कुल। तो फुल 23 जून का दिन था। तो रोज़ा बहुत लेट हो गया, रोज़ा खुल नहीं रहा था। उन्होंने अपने शागिर्द को कहा कि बेटे जाके देखो मगरिब का अज़ान हुई है कि नहीं। टाइम वो भूख का आलम इस लेवल पे आ गया, क्योंकि आपको पता है वो म्यूजिशियन हजरात हैं, सिर्फ इस चीज़ का शौक है उनको खाने पीने का। बिल्कुल ऐसे। तो वो एक महीना बीच में ऐसा आता है कि हर म्यूजिशियन अपसेट हो जाता है, यू नो। तो उन्होंने 2-3 बार भेजा शागिर्द को कि अभी टाइम नहीं हुआ। बस फिर वो बाहर निकले हैं सहन में, उन्होंने यूँ हाथ उठाया कि मेरे अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तूने इतनी देर कर यार ऐसे है। बग साहब निसार अली बग साहब, जी वो हमारे पाकिस्तान की शान, जान और वो वाकई में कोई अमान सब कुछ है वो। तो वो निसार अली बग साहब है, जिसकी वजह से हारमोनियम और अकॉर्डियन और ये इंस्ट्रूमेंट बजे और सारे शागिर्द उनके। नो डाउट बेशक ऐसे ही है। तो काजिम साहब, आप अपना तारुफ करवाएंगे। मैंने तो बताया कि आप बेहद तारुफ के मोहताज। जी बस आपके पास आ गया तो तारुफ ही तारुफ है। टाइम ही बिल्कुल ठीक है। तो काजिम साहब, अपने बारे में बताया, आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए? मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, कमर्शियल किए हैं। कराची में 8-9 साल का एरा है मेरा। बिल्कुल ठीक। उसके अंदर मैंने बेहद पाकिस्तान का कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं जिसका मैंने काम ना किया हो। आपका फेवरेट कोई ऐसा जिंगल जो आपको मेरा फेवरेट जिंगल एक मैंने किया था एरोसॉफ्ट का, जो कि एक मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, वो किसी और बंदे ने किया था। फिर वो दोबारा डिसअप्रूव हो के बाद मेरे पास आया, तो वो फिर मैंने किया था। फिर वोकल भी मेरी ही है। एरोसॉफ्ट 2014 या 30 की बात है। तो आप वो गुनगुनाएंगे थोड़ा सा, अगर आपको याद है तो? बहुत टाइम हो गया है वो कमर्शियल किए हुए। मैं आपका है ना? आपने बनाया? इस तरह कुछ नोट्स थे जो मैंने बनाए थे, वो YouTube पे पड़ा हुआ है। अगर आप मुझे सुना रहे हो तो फिर मैं आपको सेम सुना सकता हूँ, क्योंकि काफी टाइम हो गया है। चले, लॉन्ग टाइम। उसका YouTube में मैं लिंक दे दूंगा जिंगल का ना। काजिम भाई का जो काम है उसका लिंक। बहुत सारे जिंगल गाए मैंने गाए भी हैं। बिल्कुल ऑलमोस्ट मेरी ही आवाज में अप्रूव हुए हैं। उसके बाद फिर शफकत भाई, राहत भाई, जितने हमारे पाकिस्तान के बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने फिर वो सिंग किया। बिल्कुल ठीक है जी। तो काजिम साहब, अब मुझे बताएं कि आपका कौन से इंस्ट्रूमेंट में आपकी महारत है जो आप मतलब इजीली बजा लेते हैं? मेरे जो बिलोंग जो मैं करता हूँ, जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरी फैमिली है फ्लूट, मेरे अब्बू, मेरे बड़े भाई। आप अपने अब्बू का नाम बताएं। गुलाम शबीर, छब्बी खान साहब के नाम से बहुत ज़्यादा वो गुलाम शबीर काम किया। गुलाम शबीर साहब वो हस्ती हैं कि जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अगर आज तक को फ्लूट बज रहा है तो गुलाम शबीर साहब की वजह से ही है। और उनके साहबजादे आबिद भाई बेहतरीन फ्लूट प्लेयर
और उनके छोटे भाई साजिद भाई बेहतरीन फ्लूट प्लेयर, काजिम भाई हैं, उनके छोटे भाई अवैस हैं, वो बड़े अच्छे म्यूज़िक कंपोजर हैं, प्रोड्यूसर है। तो ये एक फैमिली है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं सब। तो मैंने जब देखा, जब मैंने अपनी आंख खोली है तो मैंने देखा कि मेरे दोनों बड़े भाई। काजिम साहब, आपकी आंख आपने खोली थी या किसी ने बचपन में खोल दी थी आपकी आंख? आंख खुद ही खुल गई थी। आंख या आंखें? आंख तो मेरी बेसिकली मेरी दो आंखें, मेरी बात सुनो, जो कि हर इंसान फिर आप कहें मेरी आंखें खुली, अगर आप एक आंख कहेंगे तो फिर वो मतलब मैं आपको आंख मेरी कहाँ पे होती है? मेरी बात समझ रहे, एक आंख या आंख तो दो बहुत कुछ देखती है बड़ा कुछ दिखने को, लेकिन आंख एक जो है ना वो सहती है सिर्फ। बस आप अब इस आंख से क्या लेना है, आंख से दूर आप उधर ना मुझे लेके जाए प्लीज, मैं मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अच्छा काजिम साहब, कोई बात नहीं, आपको किसी से मोहब्बत हुई? बहुत हुई। किससे? मैं उसका नाम नहीं मेंशन कर, लेकिन उसका एक बस मोहब्बत में से, मेरी नज़रों में मोहब्बत एक नफरत का नाम है। इसमें आप, मुझे पता है आपको मेरी बात शायद उल्टी लगे या मेरी बात का मायने आपको कुछ गलत लगे, मेरी नज़रों में मोहब्बत क्या है? नफरत। वो पूछ ले क्यों? वो बताइए। जब आपको नहीं मिलती तो आपको उसी इंसान से बेपनाह नफरत हो जाती है। आप चाहते हैं कि मेरे सामने कभी जिंदगी में ना आए, अपना मुंह लाके मेरे आगे ना आए, यू कैन गो ऑल नाइट किसी और के साथ, ऑल नाइट, फुल नाइट, ऑल नाइट, ठीक है। तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता फिर किसी और, आपको अपनी उनसे नफरत है फिर? बस यार मैं क्या कहूँ, मुझे उससे नफरत भी है, मोहब्बत भी है। अब मैं क्या कहूँ, अब क्योंकि मेरे आंखों के सामने वो नहीं है। आंखों के सागर? हाँ, आंखों के सामने अगर हो तो फिर शायद किसी और के साथ हो। सही, और ऐसा है भी है। तो देखें भाईजान, थोड़ा सा इधर हो जाए। काजिम साहब, आपको तो तजुर्बा होना चाहिए, 15-16 साल हो गए। जी मैं आ गया, मैं इंडस्ट्री में काम करता हूं। बेसिकली मैं इजी बैठा हूँ, सब रोजे चल रहे हैं तो सारे माशाल्लाह सारे म्यूजिशियन इजी हैं। तो काजिम साहब, आप रख रहे हैं रोजे? मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने एक ही रखा है, बाकी सब संभाल के रख रहे हैं? बाकी सारे मैं माफ़ी चाहता हूँ सब आपसे, क्या उस ज़ात से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं रखूँगा ज़रूर इंशाल्लाह, शादी के बाद रखूँगा। तो शादी का कब का प्लान है आपको? कुछ शादी का प्लान जब अल्लाह पाक ने नसीब में को लिखा है, क्योंकि एक तो आप जिसके साथ था वो तो अब किसी और की साथ हो चुकी है शादी, तो अभी तक वो ही नहीं जा रहा ज़हन से। मेरे पास तुम हो थे, मेरे पास तुम थी। हाँ बिल्कुल ठीक। चले काजिम साहब, आपकी अब मैं आपसे कुछ 1-2 सवालात और करना चाहता हूँ। 5 करें? इतने आते नहीं मुझे सवाल, तो ढूंढे ना। बिल्कुल ठीक है। काजिम साहब, आपके जो टीचर हैं उनके बारे में बताएं, आपके टीचर कौन है? मेरे बहुत कम टाइम के अंदर जो मैंने फैसला किया कि यार मुझे किसके पास जाना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर एक ही फैमिली है जो कि मेरी नज़रों में वो एक ही फैमिली है, बताएं, बल्कि पूरी दुनिया में कह सकते हैं हम। मेरी नज़र में तो मुझे, मेरे ज़हन में तो आ गई फैमिली। हाँ, बट मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, मेरी जो वो जो फैमिली है वो किसी तारफ की मुहताज नहीं है। ताफो बरादरन, बेशक जो वो फैमिली है कि काम के तो एक है ही है, वो मज़ेदार घराना, मैंने उनको खिताब दिया हुआ है, मज़ेदार घराना। ताफो बरादरन वो फैमिली हुई है, पहले तो मैं खुद को इस काबिल नहीं समझ सका उनके बारे में कुछ कह सकूं या उनके बारे में बता सकूं। वो फैमिली है, जब मैं छोटा था और मैंने देखा था कि जब तक उनकी फैमिली में से कोई बंदा नहीं आता था तो किसी का गाना कंप्लीट नहीं होता। हाँ। चाहे उनका बच्चा लगा ले या चाहे उनके बस वो ऐसे ही मौला का उनके ऊपर खास उनका कोई ना कोई फर्द जरूर शामिल होगा तो फिल्म का तो गाना कंप्लीट हो, चाहे वो फिल्म का है चाहे वो कुछ भी था, एनीथिंग एल्स, नो डाउट, बेशक। तो मैं जब देखा, मैं अपने अब्बू के साथ जाता था स्टूडियो में, बड़े भाई साजिद भाई उनके साथ जाता था। मुझे शौक, मतलब जब आंखें खुली तो फ्लूट घर पे बज रही है। बिल्कुल ठीक। तो मैंने कहा यार मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ, तो मेरा बचपन से शौक था कि कीबोर्ड, मुझे बहुत शौक था। काजिम भाई, आपको एक बात बताऊँ, मैं दिल से बोलने लगा हूँ। जी, बिल से भी बोल दें कुछ जो बन रहा है, वो आपने नहीं देना, बोले।
नहीं, आपको वैसे मैं बिल पाकिस्तान करता रहता हूँ। नहीं नहीं, बिल तो हो ही नहीं रहा, बस अभी तो फिलहाल दिल ही हो रहा है। चलिए, आई लव पाकिस्तान। ठीक है। तो काज़म साहब, आपको बताना चाह रहा था, आपके फन की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, रियली। आपके आर्ट की, आपकी प्लेइंग की, आपकी कंपोजिंग की, आपकी जो आपकी अरेंजमेंट होती हैं चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एक गाना आपने किया था गालबन बहुत अरसा पहले, 2009 में शायद, ज़ैनुल आबिदीन का, ज़ैनुल आबिदीन। छुए जैन बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा बनाता है म्यूज़िक। तो आपने उनका एक गाना किया था छुए छुए। तो जब मैंने आपका वो गाना सुना तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा यार काज़िम मेरा भाई है, तो उसने बड़ा अच्छा म्यूज़िक बनाया और आपने उस टाइम पे वाकई बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाया था, इसमें कोई दो राय है नहीं। जी जी। तो आपके भाई हैं, आपके फ़ैन हैं भाईजान, छोटे भाई हैं आपके। और आप खुद माशाल्लाह। नहीं, मेरी छोड़े, मैं तो बस एक बस छोड़े मेरी, खैर छोड़ दें छोड़ दी बिल्कुल ठीक है। आपने खुद ने बोला मेरी छोड़े, मैंने क्या छोड़ दिया, तो मैंने कहा था कुछ छोड़े मेरे बारे में, जैसे मैं आपके बारे में छोड़ रहा था। हाँ, तो मैं भी छोड़ने की बात कर रहा था, देख लें। आपने कहा मेरे बारे में मेरी छोड़े, तो मैंने कहा छोड़, तो आप आपने छोड़ी, मैंने पकड़े ही कहा है अभी आपने। मैंने आपके बारे में मैंने इतनी छोड़ी। आप तो ये देखिए, आपका गाना सुना, आपका गाना मुझे इतना पसंद है, आपका काम मुझे बहुत पसंद है, ये मैं छोड़ ही तो रहा था। आई स्वेयर कि आप पिछले 1 घंटे से सिर्फ छोड़ ही रहे हैं। तो फिर बताएं। तो मैं भी सिर्फ छोड़ ही रहा हूँ, यहाँ से छोड़ के यहाँ से छोड़ रहा हूँ। जब मैंने आपको बोला काज़िम साहब आप मेरे लिए छोड़े, जैसे मैंने आपके लिए छोड़ी है। जी जी, आप छोड़े, और क्या छोड़ना चाहते हैं? क्या मैं आपको भी छोड़ दूं? नहीं काज़िम, ये तो मैं आपको नहीं छोड़ना चाहता, ये होने नहीं दे तो सकता। मैं आपको पता है मंजर शायरी को आपको पाने के लिए मैं कितनी हद तक चला जाता हूँ, किस हद तक चला जाता हूँ आपको पता है। मुझे पता चल गया, आज ही पता चल गया आपको, क्योंकि आज आप जैसे मुझे लेके आए हैं, काम के ऊपर बैठा हुआ था, मैं कुछ करने लगा हूँ, तो आपने कहा कि ये नहीं होगा, और आपने मेरे साथ आपने ये किया, इट मीन कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। ये अब आपके प्यार, आप भाई हो यार, आपसे मोहब्बत। काज़िम साहब फेवरेट सिंगर? आपने वो सवाल कंप्लीट नहीं होने दिया मेरा, सॉरी, जो आपने किया था, माफ कर दें। आपने पूछा था कि आपके टीचर कौन? हाँ, आपके टीचर कौन है एग्जैक्टली। सॉरी, मेरा भी असल में मेरा इतना तजुर्बा नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसलिए भूल जाता हूँ, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अच्छे तरीके से प्लान करके। मेरे टीचर है इमरान अख्तर साहब। वो तो मेरे भी हैं, ठीक है, वो बल्कि पूरे पाकिस्तान के टीचर है। जो लोग ईमानदार हैं, हाँ, जो ईमानदार हैं वो उनको मानेंगे। आगे अब आगे क्या पूछना चाहते हैं आप? आपके उस्ताद आपने बता दिया, इमरान अख्तर साहब, इमरान अख्तर साहब, इमरान अख्तर साहब। बेशक, बस बेशक, नो डाउट। अल्लाह पाक की ज़ात बहुत बड़ी है, मौला पंजतन पाक की ज़ात बहुत बड़ी है, बेनियाज है, लेकिन वो मैं उनको इस एरा के लोग नहीं मानता। वैसे ही ठीक है, बाकी बहुत सारे हैं पाकिस्तान के अंदर, मैं उनका नाम नहीं, मैं क्यों लूँ? मेरे लिए मेरे उस्ताद ही काफ़ी हैं, जिनको मैंने बचपन में वो सुना है, उसके बाद मैंने जो कुछ सुना है वो मैं बचपन में ही सुन चुका हूँ। तो फिर मैं अब उनके अलावा क्या सुनना है? उसके अलावा अंग्रेज़ ही हैं। तो वो उनकी आप फिल्में देखते हैं मेरे साथ? उनकी तो फिल्में सारी दुनिया देखती है, मैं क्या देखता हूँ, सारी रात को देखते हैं। अच्छा, फारिग हो गए, इंग्लिश और फारिग हो जाते हैं फिल्में देख के। इंग्लिश फिल्मों में जो एक्टर्स होती हैं उनमें से कौन सी एक्टर आपको पसंद है, जिसको लगता है कि आप फाइनल है? वो कौन? सनी लियोन है। सनी देओल कि सनी लियोन? मुझे नहीं पता आप किसका नाम ले रहे हैं। सनी बॉल ओके, तो अपना काज़िम साहब की फेवरेट वेबसाइट? मेरी है काफ़ी सारी वेबसाइट, जो आंखों के सामने आ जाओ मेरी यानी कि जो भी मौका माहौल बन जाता है वो फेवरेट ही है। फेवरेट नहीं, वैसे जो ऑन द स्पॉट आंखों के सामने आ गई है सम टाइम होता है, फेवरेट ही है। सम टाइम होता है यहाँ पे स्टफ अच्छा पड़ा है, यहाँ पे अच्छा नहीं, यहाँ पे नहीं, मतलब स्टफ आपको मिल ही जाता है जब आपका को दिल करता है तो वेबसाइट देखने का। जब आपका मेंटली तौर पे जब आप किसी चीज़ के लिए एग्री है ना, तो वो आप कुछ भी है वो आपको पसंद है। तो आपका फेवरेट वीपीएन कौन सा है? बस जिससे जो सब कुछ चला दे जो सब कुछ चला दे टाइम पे, वो फेवरेट ही है। अच्छा काज़िम साहब, मुझे ये बताएं आपके
पाकिस्तान में आपका फेवरेट कंपोजर? इमरान अख्तर। बिल्कुल सही। मेरी नज़रों में कंपोजर भी वही है, मेरे बेशक अरेंजर भी वही है, प्लेयर भी वही है। मैं उनके वो प्लीज लेट मी कंप्लीट, वो सिर्फ कंपोजर नहीं है, उसके अंदर वो उनके अंदर से कंपोजर पैदा होते हैं। बिल्कुल भाईजान, इमरान अख्तर साहब जो उस्ताद इमरान अख्तर साहब है, वो एक नहीं है, वो सब हैं। वो अकेले खड़े हो जाएं तो वो सब हैं, वो जब चले जाएं तो सब नहीं रहते, जब वो चले जाते हैं तो सब चले जाते हैं, सब चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उनकी तारीफ में यही कहूँगा। फीमेल वोकलिस्ट पाकिस्तान की जो आपको मेरी नज़रों में ऐसी कोई भी नहीं है, सॉरी टू से। गुजर गई हो मुझे जो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जो गुजर गई हैं, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जॉनरा वो है ही नहीं है जिससे नींद आ जाए। मैडम नूरजहां, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हमारी सीनियर है वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। मैडम नूरजहां ने बड़े अच्छे गाने गाए हैं, लेकिन चुप कैसे ये कहाँ है? ये तो वहाँ ही है। तो बस फिर उधर ही चले। फेवरेट कंपोजर आपने बता दिया, अब ग्लोबली आपका फेवरेट कंपोजर दुनिया में? एक तो आपने बता दिया उस्ताद मास्क ऑफ जोरो का एक है हैंड जिमर साहब, क्विंसी जॉन साहब, और बिथावन साहब हैं, मोजार्ट साहब हैं। फिर एक गाना आया था नेचर बॉय सेलिन डियोन का, उसमें एक बंदे ने पियानो बजाया था, बड़ा अच्छा। वो बड़ा नाम उनका मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं। मेरा घर अगर वहाँ होता तो मैं ज़रूर उनसे मुलाकात करता। तो उनका नाम नहीं, वो मतलब ये 3-4 नाम है। हैंड जिमर साहब हैं, माशाल्लाह से इनको सुनता हूँ मैं काफ़ी। तो मेल वोकलिस्ट पाकिस्तान में कोई? नात के हिसाब से, सूफी के हिसाब से, के गाने के हिसाब से, किस हिसाब से पूछ रहे हैं आप? ओवरऑल आ जाए जो आपको सुनकर अच्छा लगता है कि यार हाँ ये बहुत सा सिंगर है पाकिस्तान में। अल्लाह जन्नत नसीब करे नुसरत फतेह अली खान साहब, बेशक एक ही थे अपने काम के, और रहेंगे, और रहना है। और वो मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो अच्छे लोग होते हैं ना, अच्छे वो रहते हैं, वो मरते नहीं, वो मौजूद हैं, वो जिंदा हैं, नो डाउट। ये अल्लाह का फैसला है। बेशक ऐसे है। तो काज़म साहब मुझे ये बताएं आप कि कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसकी आपके दिल में ख्वाहिश हो कि यार मैं इसके साथ अपनी लाइफ में एक चाहे प्रोजेक्ट करूं बट करता है मुझे? वो मेरे उस्ताद ही हैं। मेरी आई विश के मेरे टीचर मेरे साथ बैठे हों और वो मुझे गाइड कर रहे हों। मेरी तो ये है, क्योंकि मैं अपनी नज़रों में उनसे आगे किसी को वो दर्जा नहीं दे सकता। मेरे टीचर ही हैं। शायरी दूसरी भाई हो कि कितने चले हो? जी सवाल शाहजी, वो ज़रा काम हो रहा है, प्लीज़ करें। आप क्या करने लगे हैं? करें। बैठ जाए ना, बैठ जाए शाहजी, बैठ जाए शाहजी पारी। अच्छा काज़म साहब मुझे ये बताएं, मैं 3 नाम लूँगा, उनमें से आपने बताना है कि आप किसको बचाएंगे। बिस्मिल्लाह। आप और वो 3 लोग एक किश्ती में बैठ के जा रहे हो, ठीक है? 3 लड़कियां हैं, वो 3 सिंगर्स हैं, उनमें से आप कौन से सिंगर को बचाएंगे? मैं नाम ले लेता हूँ पहले। नसीबो लाल, आयमा बेग और हुमैरा अरशद। अब इन तीनों में से किसको बचाएंगे? और उस कश्ती में मैं भी सवार हूँ। उस कश्ती में आप तो पूछ ला रहे हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से मैं तीनों को धक्का दूंगा और खुद चप्पू चला के किनारे पे आ जाऊंगा। ठीक है, इसी तरह ही काज़म साहब, तो इसी तरह ही अगर 3 सिंगर्स आ जाते हैं पाकिस्तान में जिनको आप बचाना चाहेंगे, तो उनमें है वारिस बेग साहब, राहत फ़तेह अली खान साहब और अली ज़फ़र। तो अब इन 3 में से किसको बचाएंगे? यार ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने कर दिया, मतलब इसका जवाब मैं क्या दूंगी? राहत भाई। एक और भी शख्स डाल लेता हूँ बीच में, शफकत अमानत अली। तो इस यार मैं क्या जवाब दूँ इस बात का कि नाम आपने ऐसे इतने बड़े बता दिए हुए, मेरे बड़े भाइयों की तरह भी हैं। मुझे ऐसा लगता है अब इस सवाल में आप ये जवाब देंगे कि इनमें से मैं ही डूबना पसंद करता हूँ। मेरे ख्याल से मैं इन चारों को ही, बाकी दोनों को आधा आधा बचाऊंगा। किनको? अली ज़फ़र को और उसको राहत भाई को, शफकत भाई को मैं पूरा कंप्लीट बचा के खुद डूब जाऊंगा।
देख रहे हैं आप या नहीं देख रहे? अगर ना ही आप देखें नहीं तो देख बेहतर रहे तो देखें। अच्छा यार इन्हों तो कुछ चुप करा लो यार। कासिम भाई यार तू चुप नहीं करना यार। एक 10 कासिम भाई बहुत देर से ना मैं आपके पॉकेट में एक रॉकेट देख रहा हूँ, ये क्या है? पॉकेट ओ कुछ नहीं, ये एक मेरा इन्वेलप है, पेमेंट्स है कुछ शो की, जो कि मैंने कवाली का एक इवेंट किया था। मंजर शाह जी मेरे भाई हैं, सैयद बादशाह हैं, अल्लाह उनको गरीब रहमत। नहीं अच्छा क्या अल्लाह उनको तंदुरुस्ती अल्लाह ही आमीन। और अपना करम और रहमत उनके ऊपर रखे और वो हम पे रखें हमेशा। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपको थोड़ा अगर बुरा ना लगे तो आपको बिल्कुल बिल्कुल दिखा शो करवा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं कैमरे को तो नहीं दिखाऊंगा, आपको दिखा देता हूँ। ये मैं कैमरे ये मेरी नज़रों में थोड़े कम है, लेकिन उनकी नज़रों में बहुत है। मैं दिखाना चाहता हूँ आवाम को। चले हम। ये जी मंजर शाह जी हैं एक बड़े यार ना ही दिखाएं, नाथ उनकी कुमार। इज्जत है। ये नहीं तो पेमेंट की है आपको उन्होंने? नहीं आप ना ही दिखाएं। अच्छा इसमें उनकी मोहब्बत है और वो किसी की ये मतलब वो नहीं हम कर सकते। क्या कहते हैं वो, उसको क्या कहते हैं? दिलाजारी। वो उन्होंने मुझे छुपके दी है, तो मैंने आपको चल अकेले को आपको छुपके ही दिखा दी है, और इसको छुपा ही रहने दें। नहीं छुपने वाली ही है। हाँ क्योंकि अंदर भी छुपा हुआ अंदर भी छुपा हुआ है सब कुछ। बिल्कुल शादी अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगे तो माजरत, आपकी मैंने तारीफ ही की है जी। और मैंने मतलब देख लिया उसमें आपकी तारीफ का आपकी तारीफ इतनी है कि बस मैं यहाँ से अब बाइकें करवाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अपने बिल्कुल ठीक है। कासिम साहब आप कोई पैगाम देना चाहते हैं? मैं पैगाम यही देना चाहता हूँ कि अपने बुज़ुर्गों का, बड़ों का एहतराम करें और अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें। जिन लोगों ने नहीं की उनका बहुत बुरा हशर होगा, और जिन्होंने की है उनको मिलेगा, उनको सब कुछ मिल जाएगा इस दुनिया के अंदर। बेशक है। और प्लीज़ एक और मेरा है आपके तबस्सुस से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है ना, खुदा का वास्ता उन्हें छड़ना ना, बस। थैंक यू गाइस। कासिम साहब बड़े अफसरदा हो गए हैं। कासिम साहब बैठ जाए। नहीं मैं इजी बस। कासिम साहब बहुत अफसरदा हो गए हैं और उम्मीद करता हूँ आप सबको ये जो हमारा पॉडकास्ट है वो अच्छा लगा होगा। पॉडकास्ट तो नहीं कह रही, ये पॉडकास्ट नहीं पॉडकास्ट। मैंने पॉडकास्ट ही बोला है। मुझे पॉन लगा है। हाँ पॉन नहीं मैंने बोला भाई, मुझे लगा है, मैंने कहा ध्यान ना। हाँ जी मैंने पॉड बोला है। हाँ जी, आपको क्या लगा है? मुझे पॉन लगा है। खैर गाइस आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा हमारा पॉडकास्ट। तो आप ठीक है ना? जी आप मुझे किसी और लेके जो आप बोलते जाए आप। चले तो गाइस हमारा ये पॉडकास्ट हम यहाँ पे अख्ताम पजीर कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे। तो आपको कोई भी सजेशंस हो, आपको कुछ हमें गाइड करना हो, बिल्कुल हमने जो किया उसमें बहुत सी गाइडेंस की अभी आपकी ज़रूरत है, तो आपको लगेगा कुछ हमें गाइड करना है तो ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट्स में। और बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू।